जिंदगी की राहों में हम भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, हम भी अकेले हैं। जिंदगी की राहों में हम भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, रंग अकेले हैं। चलो हेलो दोस्तों, आज हम समझते हैं। मैंने पिछले क्लास मैंने बता दिया था भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया था भारत में यूरोपियों का आगमन। आज लेक्चर 2 है, आज लेक्चर 2 है। इसमें आज समझते हैं मेन ओरिजिनल और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में बता रहा हूं मेरे दोस्त, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। भारत में यूरोपियों का आगमन बहुत क्वेश्चन पूछता है इसे, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार एसआई की बात करते हैं, दरोगा की बात करते हैं, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त। इसलिए इस वीडियो को बहुत बेहतरीन से देखना, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर मैंने डाल दिया, आज सेकंड लेक्चर है। आज ब्रिटिश की बात करता हूं, आज भारत में यूरोपीय कंपनी की बात करता हूं, तो भारत में यूरोपीय कंपनी की बात करता हूं, पुर्तगालियों की बात करता हूं। तो इसमें आज सेकंड लेक्चर है मेरे दोस्त। तो सेकंड लेक्चर में पहला बता दिए थे हम, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। वो क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा की बात करते हैं तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने क्या किया था? हिंद महासागर को कब्जा कर लिया था। जो पुर्तगाली की बात करता हूं, तो पुर्तगाली ने प्रथम जो पुर्तगाली आया था हमारे भारत में सबसे पहले, वो कौन था? वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत तक पहुंच गया था। दूसरा जो बन के आया था उसका नाम था क्या था? जो वायसराय बन के आया था, दूसरा राउंड में जो आया था पुर्तगाल से हमारे भारत में, वो गवर्नर बन के आया था, वायसराय, पुर्तगाली गवर्नर वायसराय बन के आया था। वो वायसराय बन के आया था। दूसरा जो बन के आया था उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। वही फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा की बात करते हैं। वो जब आया भारत में तो इन्होंने हिंद महासागर को कब्जा कर लिया था। इसे हिंद महासागर को क्या बोलते हैं? स्वामी कहा जाता है। पुर्तगाली की बात करता हूं, हिंद महासागर का स्वामी पुर्तगाली को कहते हैं, हिंद महासागर का स्वामी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को कहते हैं। यही फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था, जो प्रथम वायसराय बन के आया था, हमारे भारत में आया था, जिन्होंने हिंद महासागर को कब्जा किया और इन्होंने एक नियम लागू किया था जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, पुर्तगाल का ही रहने वाला था। इसके बाद दूसरा गवर्नर बन के आया था, उसका नाम क्या है? जिसका नाम है द्वितीय गवर्नर वायसराय बन के आया था, जिसका नाम था अल्बुकर्क। प्रथम गवर्नर बन के आया था वायसराय बन, पुर्तगाली प्रथम गवर्नर बन के कौन आया था? पुर्तगाली गवर्नर वायसराय बन के आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। द्वितीय गवर्नर की बात करता हूं, जो पुर्तगाल का ही रहने वाला था, पुर्तगाल का एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति था जो गवर्नर बन के आया था, वायसराय बन के आया था, उसका नाम था क्या? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की बात करते हैं, जिसका रोमांटिक बहुत खतरनाक है, जरा समझना मेरे दोस्त, बात को समझना। द्वितीय गवर्नर वायसराय बन के आया था उसको भारत में, उसका नाम था अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क इतना दिमाग का तेज था ना, आप सुनोगे ना, आपका दिमाग कांप जाएगा, आपकी आत्मा कांप जाएगा। इतना खतरनाक अंग्रेज था, इतना डेंजर इसका माइंड था ना। अंग्रेज का दिमाग बहुत फास्ट होता है। अल्बुकर्क की बात करोगे, सुनो कहानी जरा, इसका क्या रोमांटिक कहानी है मेरे दोस्त, समझना। अल्बुकर्क की बात करते हैं तो अल्बुकर्क ने 1509 से 1515 ईस्वी पद पर रहा। 1509 में 9 से 1515 तक रहा, 1509 से 1515 तक रहा। जब 1509 से 1515 तक रहा अल्बुकर्क, अपने पद पर रहा वायसराय बन के, तो पता है क्या किया? 1509 में पद पर रहा, तो 1509 के बाद एक साल जस्ट बाद 1510 में क्या किया? गोवा को जीत लिया। 1510 में क्या कहता है कि 1509 से 1515 ईस्वी तक अपने पद पर रहा और 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को क्या किया? जीत लिया और पुर्तगाली साम्राज्य में इसको मिला लिया। पुर्तगाली जो साम्राज्य है, वो पुर्तगाली साम्राज्य में गोवा को कब मिला था? 1510 ईस्वी में। किसने मिला था? जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जब वायसराय बनकर भारत में जब आया तो गोवा को क्या किया? 1510 ईस्वी में क्या किया? जीत लिया और जीत के पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया। बात यहीं से स्टार्ट नहीं होता मेरे दोस्त। जब दूसरा गवर्नर भाई उतचोट्टा आया, उन्होंने हिंद महासागर को जीत लिया, जब आए भारत में आया तो गोवा को जीत लिया। अब कहेगा सर गोवा को क्यों जीता? ऊपर भारत है, हमारे भारत देखा ना, भारत को बीच बीच से जाता करके रेखा, तो ऊपर में हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इसका पावर था नहीं, उत्तरी गोलार्ध में था मुगल का शासन चल रहा था, मुगल शक्तिशाली था।
नीचे में तो कोई दबदबा था नहीं, कोई राजा था नहीं, जगह आया मार कर रगड़ के चल, छोटा मोटा राजा था, उसको मारने में क्या दिक्कत है, जीतने में क्या दिक्कत है। ऊपर में था मुगल बादशाह आया और ना बता देते हैं, कोई पुर्तगाली का हिम्मत नहीं था, कोई ब्रिटिश का हिम्मत नहीं था कि जरा उसमें मुगल का शासनकाल में जरा कोई एंट्री मार दे, तो है हिम्मत था नहीं था। लेकिन 1510 ईस्वी में गोवा के नीचे है, भारत के मैप में देखोगे तो गोवा के नीचे है। गोवा को क्या 1510 ईस्वी में क्या क्या जीत लिया और जीत के पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया। पुर्तगाली साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। तो कहता है तो बताओ पुर्तगाली साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन गया। पुर्तगाली साम्राज्य का अगर पूछेगा क्वेश्चन कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो अल्बुकर्क को कहते हैं और पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन गया। ये 1510 ईस्वी में क्या किया, गोवा को जीता और पुर्तगाली साम्राज्य में मिला लिया और उन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन गया। अगर कहा जाएगा कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, तो उसका नाम था अल्बुकर्क। जरा यहां से बात नहीं होता, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक तो कहते हैं। अल्बुकर्क नहीं, जो उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो था, जो क्या लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, वो ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या खत्म कर दिया। किसने खत्म किया था, अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी को क्या खत्म कर दिया था, जो हिंद महासागर में लगाया था ना, उन्होंने उसको सिद्धांतों का क्या रद्द कर दिया, सिद्धांत को रद्द कर दिया, कहा कि सिद्धांत न चलते, ये सिद्धांत नहीं चलेगा। तो अल्बुकर्क नहीं, ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या रद्द कर दिया, क्या कर दिया, सिद्धांतों का कर दिया, खत्म कर दिया। और इन्होंने यहां तक कि नहीं, अल्बुकर्क की बात करते हैं तो भारत का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो एक प्रथा चलता था, सती प्रथा। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा था, अगर किसी का पति अगर देहांत होता था, किसी का पति मर जाता था ना, तो उसको जिंदे पत्नी को उसी बिस्तर पर, उसी सैया पर सुला के जला देता था। यह था सती प्रथा। एक प्रथा था पहले, सती प्रथा, जो राजा राम मोहन राय का खुद भाभी जिंदे जला था। राजा राम मोहन राय के बड़े भैया थे, इनकी मां की देहांत हो गया था, पिता का भी देहांत हो गया था। राजा राम मोहन राय को जो पोसा था, पाला था, एक भैया ने पाला था। भैया जो भाभी की मां की तरह होती है, भाभी एक मां के दर्जे देखा जाता है, मां का एक रूप होता है। भाभी भाभी नहीं होता, एक मां होता है। दूसरा रूप एक भाभी, एक मां का रूप होता है। और मां नहीं था इनके, लेकिन भाभी ने इनको क्या किया, राजा राम मोहन राय को क्या क्या था, पालन किया था, पोसा था। जब इनकी भैया को कुछ कारण बस इनको देहांत हुआ, तो इनकी मां से कितना मां की तरह बिहेव करता था राजा राम मोहन राय को, बहुत प्यार करते थे। कौन, इनकी भाभी। भाभी को जब इनको भैया की देहांत हुआ तो इनकी पत्नी जो थी, इनकी भाभी लगा राजा राम मोहन राय का जिंदे जला दिया था, पकड़ के। राजा राम मोहन चिल्ला रहे थे, नहीं मेरी भाभी को छोड़ दो, मेरी मां को छोड़ दो, मेरी मां ही है। कहा कि ना, इसको पति मर गया, ये बच के क्या करेगा। ऐसी थी प्रथा मेरी भारत में, ऐसा था प्रथा मेरी भारत में मेरे दोस्त। इनकी भाभी को पकड़ के, जिंदे पकड़ के असैया पर सुला दिया और बांध के लहरा दिया। ये था जिंदे। बताओ कैसे इंसान को लगेगा, किसी को पति मर गया तो पत्नी को जला दो। अरे भाई क्या जमाना है। ऐसी प्रथा था, अरे रोम कांप जाता है। अगर मैं हिस्ट्री कभी कभी सुनता हूं ऐसे कहानी, मेरी दिल कांप जाता है, रोम कांप जाता है मेरे दोस्त। यहां तक कि नहीं, जब राजा राम मोहन राय जब भाभी को जिंदे जलते देखा तो इनको रह न गया। अब कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब पढ़ाई होगा, पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़े कि कहा कि लाठी में तेल पिलाने से कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया कि पढ़ाई में तेल पिलाएंगे वो फायदा करेगा। कहा कि पढ़ो हुमच के, अब पढ़े के हुमच के। इस प्रथा को ने मेरे भाभी को अंत किया, मैं इस प्रथा को मैं जिंदा जलाकर पार कर दूंगा, मैं प्रथा को अंत कर दूंगा मैं। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, भारत में इस प्रथा को अंत कर दिया। और इसी प्रथा को जब अंत किया तो इससे सीखने को मिल गया अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क की बात करते हैं तो अल्बुकर्क को क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को क्या बोला जाता है, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी। यानी पूर्वगामी किसको बोलते हैं, इनके पथ पर चलने की कोशिश किया। कौन, अल्बुकर्क ने किया। और अल्बुकर्क की बात करते हैं, ये था पुर्तगाल का। पुर्तगाल में भी ये प्रथा था, पुर्तगालों में प्रथा था, सती प्रथा। ये कहा कि राजा राम मोहन भारत में से किया है, अब हम भी क्या करेंगे, क्योंकि हमको वास्तविक संस्थापक आता है, अब हम भी क्या करेंगे कि पुर्तगाल में सती प्रथा को अंत कर देंगे। और वास्तविक में यही किया। अल्बुकर्क ने ही पुर्तगाल में सती प्रथा जो चलता था, उस सती प्रथा को क्या अंत कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को क्या किया, पूर्वगामी कहा जाता है किसको, अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क नहीं, पुर्तगाल में चलता था सती प्रथा, वो पुर्तगाल में भी सती प्रथा को क्या कर दिया, अंत कर दिया। कोई दिक्कत
चलिए, तो अंत क्या कर दिया पुर्तगाली का, किया सत्य प्रथा क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब बात आता है कि पुर्तगाली की बात करते हैं। जब पुर्तगाली भारत में जब एंट्री मारा, दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में एंट्री मारा, तो सबसे पहले एक जगह, छोटा जगह है, क्योंकि वहां का राजा नहीं था, कुछ छोटा मोटा राजा था, पराजित करना उसकी कोई बड़ी बात नहीं था। राजा था इसमें पुर्तगाली की बात करते हैं, तो पुर्तगाली ने सबसे पहले एंट्री मारा था केरल में मारा था। केरल की बात करते हैं मेरे दोस्त, और केरल में सबसे पहले एंट्री मारा, और केरल की बात करते हैं, अल्बुकर्क की बात करते हैं, तो अपना पहला जो व्यापारिक कोठी बनाया था वो केरल की एक जगह था कोचीन। केरल में एक जगह था कोचीन, और कोचीन में क्या क्या पहला व्यापारिक अपना स्थापित किया था। तो पुर्तगाली ने अपना क्या किया, पुर्तगाली ने व्यापार करना चाहता था। भारत में क्यों आया था पुर्तगाल लोग, पुर्तगाल इसलिए आया था, हमारे भारत में डच आया, फ्रांसिस्को आया, अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया आया, क्यों आया था, व्यापार करने के लिए आया था। उसका मेन मकसद व्यापार करना था भारत से, और कुछ नहीं करना था, मकसद था व्यापार करना बस, और कुछ नहीं। जब पुर्तगाल जब हमारे केरल में आया था, केरल की जगह था कोचीन, कोचीन में पहला व्यापारिक कोठी डाला था। कब डाला था, 1503 ईस्वी में, 1503। 1503 ईस्वी में इन्होंने केरल की एक जगह था कोचीन, कोचीन में इन्होंने क्या किया, पहला व्यापारिक कोठी डाला था। किसने डाला था, पुर्तगाली ने डाला था। पुर्तगाली ने पहला व्यापारिक कोठी कहां डाला था, केरल की एक जगह था कोचीन। बात है से नहीं होते हैं शुरुआत, और समझो कहानी क्या जबरदस्त है। अरे मेरे दोस्त, बहुत खतरनाक इसका रोमांटिक कहानी है। पुर्तगाली ने पहला तो व्यापारिक कोठी डाल दिया 1503 ईस्वी में, लगले को और डाल दिया, ले छोटा कहीं के एक और डाला था, इसका नाम था कोचीन, एक कोचीन कुनूर नाम था, कोचीन कुनूर, जो 1500 वो डाला था 1503 में, ये डाल 1500, लगले 2 साल के बाद फिर डाल दिया, ले दो व्यापारिक कोठी डाल दिया। कौन, प्राचीन, जिसका नाम था पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने व्यापारिक कोठी पहले डाला था केरल की जगह था कोचीन में डाला था 1503 ईस्वी में, और दूसरा व्यापारिक जो कोठी डाला था, दूसरा व्यापारिक कोठी डाला था, तो उसका नाम क्या था, कोचीन कुनूर, जो 1505 ईस्वी में डाला था। किसने डाला था, पुर्तगाल ने डाला था। तो लगले 2 साल के बाद मार दिया, लगभग डबल शॉट। तो पहला व्यापारिक कोठी समझ में आ गया, कब डाला था, 1503 ईस्वी में। कहां डाला था, केरल की एक जगह कोचीन। उसके बाद दूसरा डाला था व्यापारिक कोठी, जिसका नाम था कोचीन कुन्नूर, कोचीन कुन्नूर, कोचीन कुन्नूर, कोचीन कुन्नूर, कोचीन कुन्नूर। कब डाला था, 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में इन्होंने व्यापारिक कोठी डाल दिया। मेरे दोस्त बात समझना। अब बताओ, जब अंग्रेज व्यापारिक कोठी डालेगा तो क्या होगा, मार भारत में होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, समझो क्या क्या। अल्बुकर्क कितना दिमाग का तेज था ना, समझना ना। अल्बुकर्क पुर्तगाली से क्या किया। अब बात यहां पे आता था कि अल्बुकर्क ने क्या किया, पुर्तगाली को, जो पुर्तगाली था, पुर्तगाली को आदेश दिया, क्योंकि वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसको बोलते हैं, अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने कहा पुर्तगालियों को कि देख रहे बाबू, भारत में तो जा रहा है ना, लेकिन मेरा एक नियम है, मेरे नियम को, सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। पुर्तगाली को सीधा आदेश दिया था कि जो भारत में आ रहा है, भारत की महिलाओं के साथ शादी करना पड़ेगा। देखो दिमाग से खेल गया, भारत के दिमाग से खेल गया कि पता नहीं चला, सांप भी मर गया और डंटो नहीं पीटा, डंटो नहीं टूटा, मतलब लाठी भी नहीं टूटना चाहिए और सांपों पीटा जाना चाहिए। वाह रे वाह जमाना। तेरी कहता है ना, तेरी हर मुस्कुरा बेवफा होती है, तेरी हर मुस्कुरा बेवफा होती है, तेरे तहजीब में क्या तेरे तकदीर होती है। मेरे दोस्त, भारत के दिमागों से खेल गया। भारत के लोग क्या जाने, कहता ना, तू क्या जानो तुम शिकार, मैं जानू क्या शिकार, तुम तो ठहर रहा था धर में, तुम क्या बैठ जानो तुम बगैर शिकार। मेरे दोस्त, दिमाग से खेला, दिमाग से खेला, और दिमाग से ही नहीं, देखो ना क्या खिला रहे, दंग हो जाओगे। लगता कि मार हमारा से रहता ना, उसको इतना मारते, इतना मारते, सोच रेत को दौड़ा के मारते, उसको बड़ी मारते, उसको मारते कि एकदम कोच मारते, उसको मुंह में खाली कोच देते पकड़ के, चोटा कहीं के। भारत के साथ व्यवहार नहीं करोगे, भारत के साथ, जिस भारत ने तुम्हें शरण दिया, उस भारत में विषों बोलोगे, मार कर विषों को घर के थूर फाड़ देते पकड़ के, जान मार देते हैं पकड़ के। हम जिस भारत ने श्रेणी दिया, बुद्धम गर्णम गच्छामि शरणम शरणम गच्छामि, चोटा कहीं के, जिसको मैंने शरण दिया, उसी ने मुझे विषों बोलेगा, हम विष को बर्बाद मारेंगे, तुम चूर थूर देते पकड़ के, हम रौन देते अंग्रेज को। बात समझो मेरे दोस्त, गुस्सा आ जाता है ऐसे सब बात को। बताओ तो अल्बुकर्क की दिमाग कितना तेज है। उन्होंने क्या किया कि जब व्यापारिक कोठी डाला तो सोचा कि हमको कोई लेगा नहीं, हमको मान हो सकता कि मार भी हो जाए, तो हमको बचाएगा कौन, भारतीय ने बचाएगा। इन्होंने अल्बुकर्क का सीधा आदेश था कि भारत की महिलाओं के साथ विवाह कर लो, जब विवाह करेगा तो ससुराल हो जाएगा। अब बताओ, ससुराल में कोई पिटाता है। अब मान चलो हमें शादी होगा, चाहे हमें शादी होल है, अब कहीं हम जाएंगे तो हमको कोई पीटेगा ससुराल वाला। देखा ससुराल में कितना मान, बहुत मानता है,
बहुत सब मानता है, कहता दामाद हमारा है जी, आइए पहुना जी पहुना, आइए आइए खाइए खाइए, आप दूध लीजिए कुछ भी। मतलब ससुराल में इतनी 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 स्वागत होगा, जितना डीएम को स्वागत होता है उतना डीएम डीएम जैसा स्वागत होता है। ससुराल में कोई पिटाता है नहीं, पिटाता है ना। तो पुर्तगाली ने क्या किया, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना चालू कर दिया। जब महिलाओं के साथ विवाह चालू करेगा तो बताओ कोई न सब पत्नी है जो पति को पिटाएगा, पीटते पीटते देखेगा नहीं देखेगा। जिसे पति पिटा रहा है तो पत्नी कहता है हमको पति के मारेगा, मार थूर थूर मार चोटा कहेगा, गोबर से थूरतेगा, गोबर का लोहिया होगा, लोहिया से मारेगा, हमको पति का मारेगा, मार 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 चोटा कहिए, बोतलों फेंक के मार देगा, कहेगा हमको पति को मारा, मार 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 तरीके वो पति को मारना चालू कर देगा, हमको पति का मार रहा है। बताओ ससुराल में अगर कोई किसी को पीटेगा तो अच्छा लगेगा? बताओ तो, पहले तो पत्नी उसको गरमा जाएगा, हमको पति का मार रहा है, मार 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 पकड़ के ले तरीके उल्टा का पुल्टा कर देगा। तो उसी प्रकार से ने क्या किया, अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क ने था दिमाग लगा दिया, कहा कि देख जा रहा है ना, भारत के महिलाओं के साथ विवाह कर लो। विवाह करना चालू कर दिया। जब विवाह करना चालू कर दिया तो बताओ जब मार होगा तो बचावे करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि अल्बुकर्क ने पुर्तगाली ने क्या किया, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना चालू कर दिया। दूसरा, पुर्तगाली जो गवर्नर था, एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था निनो डी कुन्हा। पुर्तगाली एक गवर्नर था जिसका नाम था निनो डी कुन्हा। नाम क्या है, निनो डी कुन्हा। 1530 में 1530 पुर्तगाली गवर्नर का नाम था निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा, निनो डी कुन्हा, निनो डी कुन्हा। 1530 में देखो क्या कहता है, 1530 में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी क्या किया, कोचिन जो था, हम बताए थे ना कि पुर्तगाली ने आया था तो 1530 ईस्वी में केरल की राजधानी कहा, केरल में एक जगह था कोचिन। उन्होंने क्या किया, पहला व्यापारी कोठी लगाया था। तो पुर्तगाली का राजधानी क्या था, कोचिन था, लेकिन कोचिन से हटा के अब पता कहां ला दिया, 1530 ईस्वी में कोचिन से हटा के और गोवा कर दिया, क्योंकि 1510 ईस्वी में जीता था। तो पहला देखो, पुर्तगाली का जो पहला व्यापारी कोठी था वो कहां था, केरल के जगह कोचिन में था, लेकिन कोचिन से हटा के, वहां से हटा के और गोवा कर दिया। कब किया, 1530 ईस्वी में। किसने किया, पुर्तगाली का वायसराय था जिसका नाम था निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा ने क्या किया, कोचिन से हटा के, राजधानी को हटा के, पुर्तगाली का राजधानी कहां था, पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी कहां था, कोचिन था, और कोचिन से हटा के गोवा ठोक दिया। गोवा क्या कर दिया, ला कर रख दिया। कब लाया था, 1530 में। किसने लाया था, निनो डी कुन्हा। निनो डी कुन्हा ने लाया था। अब इसके बाद कहता हूं, जब निनो डी कुन्हा ने जब अब गुजरात में गया तो गुजरात के एक शासक था जिसका नाम था बहादुर शाह। निनो डी कुन्हा घूमते घूमते गुजरात में गया। जब गुजरात में गया तो गुजरात के एक शासक था जिसका नाम था, गुजरात के एक शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह से क्या क्या मुलाकात किया, और मुलाकात के दौरान क्या किया, बहादुर शाह को मार दिया गया। देखो दिमाग का खेल, छोट मोटा था, गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह से मुलाकात करने गया, कौन गया, निनो डी कुन्हा ने। निनो डी कुन्हा ने तैयारी फुल तैयारी था, गया और राजा को मार दिया गया। तो निनो डी कुन्हा ने क्या किया था, बहादुर शाह को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। किसने किया था, निनो डी कुन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो गुजरात में ये हो गया था। लेकिन बात यहां पे आता है, मन तो कर रहा गरियाने का, पुर्तगालियों का, लेकिन पुर्तगाली ने ऐसा नहीं है कि बाहर से ही लूटा, बाहर से कुछ दिया भी है। अरे दंग हो जाओगे। पुर्तगाली की बात करता हूं तो पुर्तगाली की बात करता हूं जो प्रिंटिंग आप देख रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज बनाने की कला, ये किसका देन है, पुर्तगाली का देन है। पुर्तगाली ने ही प्रिंटिंग प्रेस चालू किया भारत में ही। जहाज निर्माण की कला पुर्तगाली ने ही चालू किया था भारत में। तो प्रिंटिंग प्रेस, जहाज बनाने की कला, ये किसका देन है, पुर्तगाली का देन है। यहां तक कि पुर्तगाली ने मध्य एशिया से, मध्य अमेरिका की बात करता हूं, मध्य अमेरिका की बात करता हूं तो पुर्तगाली की बात करता हूं तो पुर्तगाली ने मध्य अमेरिका से तंबाकू, आज जो तंबाकू पीता है ना, सिगरेट, ये सब ये किसका देन है, तंबाकू ने तो मार कर ठोक ठोक करता है। क्या हो चाचा, ठीक बानी, खैनी सब होता है तंबाकू, ऐसा जरा वो कहां जाते बानी, ठीक है, आओ लव अब आराम से खोज लगा। अरे कहो चाचा, ठीक है, अजय चाचा मोटर चालू हो रहा है ना बेटा, बोलो कहता है जीप टाक के। तंबाकू किसने लाया, नशा किसने लाया, ताड़ी किसने लाया, पुर्तगाली ने लाया।
तंबाकू, मक्का, जो मक्का खाता है भूंज के खाता है ना मक्का, ये किसका देन है? पुर्तगाली का देन है। तंबाकू, मक्का, और क्या लाया है? देखो तंबाकू लाया है, मक्का लाया है, आलू जो देखते हो ना, आलू किसका देन है? सब पुर्तगाली का देन है। पुर्तगाली ने ही मध्य अमेरिका से क्या किया है? लाया है। क्या लाया है? इन्हें कि पुर्तगाली लूट के भारत से गया, भारत में कुछ दिया भी है। आलू, मक्का, तंबाकू, ये किसका देन है? मध्य अमेरिका से लाया था, पुर्तगाली ने लाया था। कहां लाया था? भारत में लाया था। समझ में आ गया? अब बात आता है कि पुर्तगाली तो लाया था, बहुत सारे दिया था भारत का, लेकिन पुर्तगाली का पतन होने का कारण क्या था भाई? पुर्तगाली आखिर पतन कैसे हो गया? पुर्तगाली पतन होने का रीजन था, ये चोटा क्या किया कि घर में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, घरों में हस्तक्षेप मतलब घर में विवाह करना चालू कर दिया, ऐसे करना चालू, लूटना चालू कर दिया, भारत में लूटना चालू। बताओ, भारत को लूट रहा है, भारत को लूटना चालू कर दिया, हस्तक्षेप घरों में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। तो इसी वजह से क्या किया? पुर्तगाली का पतन हो गया। पुर्तगाली क्या हो गया? पतन हो गया। तो कहने का मतलब क्या किया? इन्होंने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया, और यही कारण क्या हो गया? पुर्तगाली का पतन हो गया था। और पुर्तगाली बात करना चाहता हूं, ये पहले एबो भी किया था और छोटा गेबो किया बाद में। 1498 में आया था और 1961 में गया था। 1961 में ये भाग ही नहीं रहा था। ये चोटा क्या कहते हैं? दमन, दीप, दादरा नगर हवेली, इस सबको क्या किया था? पुर्तगाली ने कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली ने दमन द्वीप, इतना इसको व्यापारिक था, इतना खतरनाक व्यापारिक था कि पूरे दमन द्वीप व्यापारिक सबको कब्जा कर लिया था। कौन? पुर्तगाली ने कब्जा किया था। 1961 की बात करता हूं, 1961 में गोवा को क्या किया है? इसको छोड़ा है। गोवा को 1961 तक दबेले था, ताकि ना छोड़ो, ना भागो। तो 1961 में पता कैसे भागा पुर्तगाली ने? 1961 में विजय ऑपरेशन चलाया गया। विजय ऑपरेशन जब चला तो इतना मारा, इतना चूरा ना पकड़ के पुर्तगाली को, ये कहा कि बाप रे बाप, भागे दे चोटा का, अब हम नहीं रहबो, अब नहीं रहबो। तो विजय ऑपरेशन के द्वारा पुर्तगाली ने क्या किया? गोवा को क्या किया? छोड़ दिया। गोवा को हथेले था, तो पुर्तगाली ने बात करते हैं 1961 में विजय ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली ने क्या किया? गोवा से बाहर निकल गया। और जब गोवा से बाहर निकला तो हमारे भारत का क्या बना था? 25वां राज्य बना, गोवा बना था, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश के एकत्र में होता है। तो कहने का मतलब समझ में आया? बात यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? बात समझने की चीज है मेरे दोस्त। मतलब कि बात यहाँ पे आता है कि गोवा जो था वो हमारे भारत का 25वां राज्य बना। गोवा 25वां राज्य बना। 1961 में क्या किया था? विजय ऑपरेशन के तहत पुर्तगाली को इतना मारा गया, विजय ऑपरेशन चलाया गया और इतना मारा, 4 पट्टी से 6 कितना मारा पुर्तगाली को, यहां से छोड़ छाड़ कर भाग गया और गोवा को क्या कर दिया? क्या कर दिया? छोड़ दिया। कहा कि जाओ गोवा क्या हो गया? एक राज हो गया। तो पुर्तगाली ने क्या किया था? गोवा को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। गोवा कहा कि जाओ, गोवा एक राज है, और भारत का 25वां राज आके गोवा बना था। 1961 में विजय ऑपरेशन चला था, तब जाके बना था। क्या यहां तक किसी का प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट में करना मेरे दोस्त। और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर अवश्य करना मेरी वीडियो, उस लोगों तक पहुंचाना जो बिहार पुलिस का तैयारी करता है, उन लोगों के पास पहुंचाना जो बिहार दरोगा का तैयारी करता है, उन लोगों को पहुंचाना जिसको जीएस में काम आए, जो जीएस पूछता है, सचिवालय में बहुत सारे पूछता है, बीपीएससी तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचाओ मेरे वीडियो को। जो दरोगा का, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, आरपीएफ, ये सब का जो तैयारी करता है मेरा विद्यार्थी, उसके पास ये वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्त। और यहीं तक क्लास को हम विदा लेते हैं, और लम्हों में याद करना, दुआओं में याद करना।